Welcome to my YouTube channel Knowledge Seeker. This topic we are going to discuss is principle of classical conditioning. पार्ट 1 की वीडियो में हम लोग इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री और बेसिक लॉ को डिस्कस कर रहे थे और हमने पावलोव के डॉग के जो एक्सपेरिमेंट है उनको भी डिस्कस किया था पार्ट 1 की वीडियो में। आज उसी एक्सपेरिमेंट को जो है उसके रेफरेंस से ही हम लोग प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन को देखेंगे, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जर्नलाइजेशन और लास्ट पर हम लोग स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। ये प्रोसेस जो है एक लर्निंग का हमने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारे पास है वो है प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन। देखते हैं कि किस तरह से लर्निंग के प्रोसेस को एक्वायर किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन। तो देखते हैं कि वो प्रोसेस किस तरह से होता है। बिफोर लर्निंग देखा हमने कि अनकंडीशन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में एक डॉग जो था वो हमें अनकंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा था। अनकंडीशन स्टिमुलस कोई भी नेचुरल स्टिमुलस जो कि ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स ट्रिगर करवाता है, हम उसको फूड ऑफर करते हैं तो वो डॉग जो क्या करता है वो स्लाइवेट करना स्टार्ट कर देता है एंड दैट इज़ अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और किसके कॉन्सिक्वेंस में है? अनकंडीशन स्टिमुलस के। फिर हमने देखा कि जब हम बेल को रिंग करते हैं तो डॉग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा क्योंकि बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस है और न्यूट्रल स्टिमुलस कोई भी रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करवाता। जैसे हमने लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट करवाया डॉग में तो हमने बेल को जो इनिशियली न्यूट्रल स्टिमुलस है उसको एसोसिएट कर दिया फूड के साथ। हम बेल को रिंग करते हैं और उसके फौरी बाद जो है वो हम डॉग को फूड ऑफर करते हैं। तो मल्टीपल ट्रायल्स के बाद हमने नोट किया कि उसने स्लाइवेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जो शुरू में वो अनकंडीशन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में दे रहा था, अब इन दोनों की एसोसिएशन से भी हमें वही रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे ही प्रोसेस लर्निंग का जो है वो नेक्स्ट प्रोसीड करता है तो कुछ स्टेप्स के बाद हम देखते हैं कि आफ्टर लर्निंग क्या हुआ। हमने सिर्फ बेल रिंग की, अभी हमने उसको फूड ऑफर नहीं की थी और उसने हमें रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। तो बेल जो कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियली एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी, आफ्टर एसोसिएशन विद द अनकंडीशन स्टिमुलस ये हमारे पास एक कंडीशन स्टिमुलस बन चुका है कि अभी हमने सिर्फ बेल को ही रिंग किया है, फूड को ऑफर नहीं किया। और डॉग ने क्या किया कि हमें वो एक रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको हम लोग कंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे, उसका लर्न रिस्पॉन्स है जो कि उसने पूरे लर्निंग के प्रोसेस में जो है वो सीखा और यहाँ पे वो हमें दे रहा है। और इस तरह से लास्ट स्टेप में जो है वो उसने लर्निंग का एक पूरे प्रोसेस को एक्वायर कर लिया है एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन कि किस तरह से उसने लर्निंग के प्रोसेस को एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पर थर्ड लाइन में हमें एक और बात बताई गई है कि अगर हम लोग जब यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करते हैं, इन दोनों को ऑफर करते हुए जितना टाइम का जो गैप है हम उसको कम करेंगे उतनी जल्दी जो हमें कंडीशन रिस्पॉन्स मिल जाएगा। मतलब अगर हम बेल को रिंग करने के बाद विद इन हाफ सेकेंड उसको डॉग को फूड ऑफर कर देते हैं, वो टाइम गैप जितना कम होगा उतनी ही जल्दी जो है वो हम लोग कंडीशन रिस्पॉन्स हासिल कर सकेंगे, वो स्लाइवेशन करना स्टार्ट कर देगा। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ एक्विजिशन। जो दूसरा प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्सटिंक्शन है कि ये जो लर्निंग का प्रोसेस है वो उसने एक्वायर तो कर लिया है लेकिन वो ख़त्म भी हो सकता है। वो कैसे ख़त्म हो सकता है कि हम लोग उसको कंडीशन स्टिमुलस तो दें, बेल को तो रिंग करें, लेकिन उसके बाद हम उसको अनकंडीशन स्टिमुलस ऑफर ना करें, उसको फूड ना दें। तो मल्टीपल ट्रायल्स के बाद ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे कि बेल को रिंग कर रहे हैं और उसको फूड नहीं दे रहे। मल्टीपल ट्रायल्स के बाद हम नोट करेंगे कि डॉग जो है वो हमें कंडीशन स्टिमुलस देना बंद कर देगा, वो हमें स्लाइवेट करना जो है वो रोक देगा, वो प्रोसेस उसमें ख़त्म हो जाएगा। जो प्रीवियस स्टेप में उसने एक्वायर किया था लर्निंग का प्रोसेस, वो हम देख रहे हैं कि एक्सटिंक्शन में वो प्रोसेस ख़त्म हो गया। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्सटिंक्शन में ये है कि जब वो उस चीज़ को वो हमें कंडीशन स्टिमुलस देना बंद करता है, वो उस चीज़ को कम्प्लीटली फॉरगेट नहीं करता। जो उसने प्रीवियस स्टेप में एक लर्निंग का प्रोसेस एक्वायर किया था वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं होता है, उसको कम्प्लीटली फॉरगेट नहीं करता। और कुछ दिनों का गैप जब हम उसमें रखते हैं, आफ्टर फ्यू डेज़ हम फिर दोबारा से वही चाहते हैं कि ये लर्निंग का प्रोसेस दोबारा से एक्वायर कर ले और दोबारा से हमें कंडीशन रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे, दोबारा से हमें बेल हम रिंग करें और ये स्लाइवेट करना स्टार्ट कर दे। तो इस बार क्या होगा, इस बार ये जो प्रोसेस है वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसने जो है एक्सटिंक्शन में उसको कम्प्लीटली फॉरगेट नहीं किया था, उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो एसोसिएशन मौजूद है और वो हमें जो है वो रैपिडली जो है वो एक्विजिशन के प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करेगा और उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। मीन्स
वो एसोसिएशन ख़त्म भी कर दी हमने और फिर दोबारा से उसको गेन भी कर लिया, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो जर्नलाइजेशन का है। अब हम क्या करते हैं, हम जो ओरिजिनल स्टिमुलस है हमारे पास, जो ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस है बेल, उसको रिंग करते हैं। अब उससे ही एक सिमिलर जो स्टिमुलस है उसी तरह की, मतलब उस साउंड जो है दूसरी बेल कोई उसकी साउंड उससे मिलती है, हम उसको रिंग करते हैं। डॉग जो है वो ओरिजिनल स्टिमुलस पे भी स्लाइवेट करना स्टार्ट कर देगा, और जब थोड़ी डिफरेंट बेल को हम रिंग करेंगे उस पर भी स्लाइवेट करना स्टार्ट कर देगा। जब एक तीसरी बेल जो उससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी उसको रिंग करेंगे, वो उस पर भी जो है वो स्लाइवेट करना स्टार्ट कर देता है, वो उस पर भी हमें कंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा है। मतलब उसने हर तरह की जो साउंड है बेल की उसको एक जर्नलाइज कर लिया है। वो हर तरह की साउंड पे जो है वो हमें कंडीशन स्टिमुलस दे रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस कौन सा है, वो हर तरह की साउंड पे जो है वो हमें कंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा है, एंड दैट इज़ कॉल्ड जर्नलाइजेशन। और जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन, ये जर्नलाइजेशन के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। हम चाहते हैं कि ये डॉग है जो वो सिर्फ हमें ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करे, सिर्फ एक तरह की बेल पर ही वो रिस्पॉन्स करे, कंडीशन रिस्पॉन्स दे, स्लाइवेट करे। दूसरी तरह की जो रिंग है जिसकी साउंड, हम लोग क्या करेंगे कि ओरिजिनल स्टिमुलस को, ओरिजिनल जो स्टिमुलस है उस बेल को रिंग करेंगे, उसको फूड ऑफर करेंगे। अब जो थोड़ी उससे डिफरेंट है उसको हम रिंग करेंगे, उसके बाद हम उसको फूड ऑफर नहीं करेंगे। ये प्रोसेस जो है वो मल्टीपल ट्रायल्स में हम लोग करने के बाद नोट करेंगे कि वो वाकई में जो ओरिजिनल स्टिमुलस था वो उस पर रिस्पॉन्स करेगा, उसको पता है कि ये ओरिजिनल है, इसके बाद मुझे फूड मिलेगी। जो दूसरा थोड़ा इससे वो डिफरेंट है उस पर मुझे फूड नहीं मिल रही। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, वो बेल की साउंड के दरमियान जो है वो डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देता है, और वो सिर्फ ओरिजिनल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करता है, और जो दूसरी तरह का थोड़ा सा डिफरेंट होता है उस पर वो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है बिल्कुल ओपोजिट है जनरलाइजेशन के, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी